राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। सतीश पूनिया, अलका गुर्जर और नीरज डांगी का हुआ है निर्विरोध निर्वाचन। रिटर्निंग अधिकारी की निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है। राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सतीश पूनिया, अलका गुर्जर और नीरज डांगी का हुआ है निर्विरोध निर्वाचन। ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिटर्निंग अधिकारी ने की है निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा। राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। सतीश पूनिया, अलका गुर्जर और नीरज डांगी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। फिलहाल बधाई लगातार दी जा रही है। रिटर्निंग अधिकारी ने निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा भी कर दी है। फिलहाल कुछ अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि सबसे पहले आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। मेरे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्या जानकारी हो? देखिए, बड़ी खबर है। राजस्थान के राज्यसभा चुनाव को लेकर अब पटाक्षेप हो गया है। तीनों ही उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। बीजेपी के 2 उम्मीदवार सतीश पूनिया, अलका सिंह गुर्जर का निर्विरोध निर्वाचन हो गया, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज डांगी का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। तीनों ही उम्मीदवारों के अलावा और कोई नामांकन तय समय पर नहीं आया था और स्क्रूटनी के बाद तीनों ही उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए, जांच में सही निकले और उसके बाद केवल औपचारिकता शेष थी। और आज थोड़ी देर पहले ही 2:30 बजे के बाद नामांकन पत्रों को लेकर जांच की प्रक्रिया तो पहले ही पूरी हो चुकी थी। अब सर्टिफिकेट देने का जो काम था वो किया गया। निर्वाचक का सर्टिफिकेट दे दिया गया है और इसके साथ ही आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार राज्यसभा सांसद कहलाएंगे। नीरज डांगी फिर से रिपीट हुए हैं, फिर से वो राज्यसभा जाएंगे। डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर दोनों ही पहली बार राज्यसभा का रुख करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में, संसद में राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जा सकता है, तो ऊपरी सदन के दोनों सदस्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी से सांसद के तौर पर राज्यसभा में पहले से ही मदन राठौड़ हैं, जो कि राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं, घनश्याम तिवाड़ी हैं, चुन्नीलाल गरासिया हैं और अब डॉक्टर सतीश पूनिया हो जाएंगे और साथ ही अलका सिंह गुर्जर हो जाएंगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा की सांसद है। नीरज डांगी फिर से बनेंगे और इसके साथ ही राजस्थान से प्रमोद तिवारी है कांग्रेस पार्टी से, वो भी राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं। कुल मिलाकर राजस्थान जिस तरह ऐसे राजस्थान की राजनीति को हम देखते हैं, सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर भी पद पर है। वो जेपी नड्डा की टीम में रही, लेकिन नवीन की नई टीम अभी आई नहीं है, वो राष्ट्रीय मंत्री का ओहदे पर है और कहा जा सकता है कि अनुभवी नेता है दोनों ही। सतीश पूनिया भी विधायक रह चुके हैं, विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं आमेर से, तो वहीं बांदीकुई से विधायक रह चुकी अलका सिंह गुर्जर। एक तरह से अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान से नीरज डांगी हालांकि विधायक नहीं रहे, चुनाव उन्होंने लड़े, जीत नहीं पाए थे, रेंजर से चुनाव लड़ा था उन्होंने और देशपुरी से चुनाव लड़ा। नीरज डांगी पुरानी लीगेसी है उनके परिवार की, उनके पिताजी भी मंत्री रहे, राजस्थान की सरकार में विधायक रहे और बड़े नेता के तौर पर जाना जाता रहा। डांगी परिवार एक अपने आप में कांग्रेस पार्टी के अंदर उनका एक वजूद रहा इस परिवार का, खासतौर से मारवाड़ की राजनीति में। नीरज डांगी युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं, युवा कांग्रेस के भी वो प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके और दलित कार्ड कांग्रेस पार्टी ने खेला लगातार और फिर से वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सतीश पूनिया प्रखर जाट नेता, किसान नेता के तौर पर तो उनको देखा जाता है, लेकिन मोटे तौर पर वो संघनिष्ठ नेता के तौर पर जाना जाता है। विद्यार्थी परिषद से निकले, विद्यार्थी परिषद से निकलकर आरयू में छात्र संघ का उन्होंने चुनाव लड़ा, छात्र संघ के महासचिव कहलाए। फिर बिल्कुल योगेश जी,